तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्क आ जाते हैं केतुए को ढूंढने के लिए और ये दोनों एक पेड़ के पीछे छुपे हुए रहते हैं। दिखाते हैं जिन्हों कहती है अरे मेरे को तो तुम्हारा नाम नहीं पता। दिखाते हैं हॉटडॉग बता रहा होता है कि मेरा नाम हॉटडॉग है। दिखाती है सुनने के बाद वो कह रही होती है तुमने मेरे को बचाया तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। दिखाया जाता है वो हसन शो कर देता है और होता है नॉट माइंड कोई बात नहीं। और फिर वो कहने लगती है कम ऑन यहाँ पर आओ और अपनी आँखें बंद करो पास आओ मेरे। और फिर दिखाया जाता है ये सुनने के बाद उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो उसके करीब बढ़ता है और किस्ती वाला पोज करने लगता है। दिखाते हैं उसको इस तरह देख के जिंगलू कहती है ये तो वाकई में है कि डेड है। और वहीं कहीं एक मॉन्स्टर जा रहा होता है। जिंगलू उसे पकड़ती है और अपने हॉटडॉग के मुंह लगा देती है। और हॉटडॉग जब अपनी आंखें खोल के देखता है तो वो ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो क्या होता है नहीं, वो चिल्लाता है तो पीछे हट जाता है। चिल्ला रहा होता है। दिखाया जाता है वो एल्फ गर्ल आगे बढ़ जाती है, कह रही होती है बाय क्यूट इडियट। हूडोग वहीं बैठा हुआ रहता है, कह रहा होता है ये कितनी बेकार है। और फिर वो कहने लगता है जबकि तुम आज़ाद हो तो अब मेरे को वापस जाना होगा। और फिर दिखाया जाता है वो जेल में वापस लौट आता है। चला जाता है उसी रूम में जहाँ पे वो एल्फ गर्ल थी। तो वहाँ पे दिखाते हैं वो रैनो पड़ा हुआ रहता है बेहोश। वो उसी डंडे को उठाता है और कह रहा होता है मेरे को ये करने के लिए बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखानी होगी। और फिर वो उस डंडे को अपने सिर पर जोर से मार देता है। और फिर वो भी उसके साथ बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उस रैनो को होश आती है। वो देखता है कि बगल में अपना हीरो पड़ा हुआ रहता है बेहोश। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर क्या हुआ, और उसे थप्पड़ मार के जगाता है। कह रहा होता है जाग उस यूजलेस हाइब्रिड कहीं के। आखिर वो कुतिया और बाकी के कैदी कहाँ चले गए। दिखाते हैं अपना हूडॉग भी काफी शौक होने का नाटक करता है। कह रहा होता है क्या सारे कैदी भाग गए। मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी अभी तो आपने मेरे को जगाया और जब आपने मुझे पहले मारा था ना तो मैं दीवार से ढूंढने के बाद बेहोश हो गया था। दिखा दिया सुनने के बाद वो उसे फेंक देता है। कह रहा होता है घबराते हुए अगर लॉर्ड को पता चला तो वो मेरे को माइन में भेज देगा। और फिर दिखाते वो कह रहा होता है मेरे को स्पेस कोड ढूंढना ही होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो हॉटडॉग के सीने को पैर रखे खड़ा हो जाता है और उसे कह रहा होता है आखिर एक सिंगल है फिर तो सब कुछ कैसे कर सकती है, ज़रूरी तुमने उसकी मदद करी होगी। दिखाते हैं अपना हॉटडॉग मासूम बनते हुए कह रहा होता है असल में मेरे को फंसाया गया है माय लॉर्ड, आखिर मैं ऐसा कुछ कैसे ही कर सकता हूँ। और इसके अलावा देखो चाबी आपके पास से गायब है, उसने आपसे चाबी चुरा ली। दिखाती है जानने के बाद रैनो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अपना हॉटडॉग उसे कहता है हाँ माय लॉर्ड अभी वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, जितनी जल्दी हो सके अपन को उनको पकड़ना होगा और अपने मिशन सुधारनी होगी। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद रैनो उससे कह रहा होता है ठीक है मैं तुमसे तो बाद में लूटूंगा, जाओ और सभी लोगों को बुलाओ। वो कहता है हाँ समझ गया और वहाँ से जाने लगता है। तभी रैनो पीछे से कह रहा होता है ज़रा रुको। अब थोड़ा घबराते हुए पूछता है माय लॉर्ड क्या इसके अलावा कुछ और भी है। दिखा दे रैनो गुस्से में उसे कहता है अगर इस बारे में किसी और को भी पता चला तो मैं तुम्हारी गर्दन मुड़ा दूंगा। दिखा दे थोड़ा घबराते हुए कह रहा होता है अरे चिंता मत करे माय लॉर्ड, मैं इसे अपने तक ही रखूंगा, मेरे को अपनी जान काफ़ी प्यारी है, मेरे को अभी और जीना है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है अगर ये मेरी सैलरी के लिए नहीं होता ना तो यहाँ पे कोई सी भी बात नहीं की जिससे मेरे को डरने की जरूरत तो भग जाता मैं तो यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है हॉटडॉग सबको इकट्ठा कर लेता है। और फिर रैनो कह रहा होता है अभी जिस तरह की सिचुएशन है मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ कि सारे कैदियों को एक बार में ही कैच कर लो और तुम लोगों को हर कैदी को पकड़ने पर एक गोल्डन लोयन कॉइन मिलेगा। और अगर तुमने किसी को मिस करा तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी लाइफ से चुकानी पड़ेगी। दिखाते वो सभी कहते हैं हाँ हम समझ गए। और फिर इसके बाद हमें एरेसेल का सीन दिखाया जाता है। हॉटडॉग एक बड़े से वेपन की तरफ देख रहा होता है, नीलू से आवाज़ देता है हॉटडॉग कहते हुए। हॉटडॉग बोल रहा होता है क्या हुआ क्या ये सब लॉर्ड डार्मा के एवल इंटेंशन की वजह से हुआ जो कि 9527 के खिलाफ थे। दिखाते सुनते सही हॉटडॉग करा होता है वाह तुमने एकदम सही गेस करा, तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। नील कहने लगता है वो डार्मा पूरे दिन बैठा बैठा खाता और पीता रहता है और इसी तरह की चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। आज फाइनली उसे तभी दिखाया जाता है हॉटडॉग शुशु कहने लगता है, क्या होता है धीरे यार कोई सुन लेगा। दिखाया जाता है नील सोचा होता है डार्मा के आगे जिंगलू की सुंदरता के बारे में डींगे मारना बेकार नहीं गया, मुझे आखिरकार अपना मौका मिल ही गया। अगर अगर उसने कभी कोई मिस्टेक नहीं की होती तो मैं लेवल अप कैसे कर सकता था। और फिर वो हॉटडॉग को वेपन देते हुए कह रहा होता है चलो आज आज जितने हो सके उतने कैदी को पकड़े अपन और उन ऑर्ड्स को दिखाएं कि हमारे पास क्या है। हॉटडॉग ओके कहते हुए उस वेपन को उठा लेता है बट वो वेपन बहुत ज़्यादा भारी होता है। उसको उठाते साथ ही हॉटडॉग भी नीचे की तरफ गिर जाता है डीजे से शेप में। दिखाया जाता है बाकी के और हंसना शुरू कर देते हैं, कह रहा होता है कहता कमज़ोर हाइब्रिड है, एक हैमर तक नहीं उठा सकता। दिखाते नीलू से हाथ देते हुए उसकी मदद करता है। हॉटडॉग उसका शुक्रिया कहता है, कह रहा होता है आखिर तुम इतना भारी वेपन कैसे उठा लेते हो यार। नील कह रहा होता है नील कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है और इसलिए मेरे को इसकी आदत हो गई है और आखिरकार तुम हमेशा अपने काम के प्रति आभारा रहते हो और वैसे इसके लिए तुमको इतना ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी ताकत के लिए जाने चाहते हैं और वो अपनी ताकत दिखाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भारी हथियार ही सबसे अच्छा होता है और तुम आधे ऑर्क हो और आधे एल्फ हो, इसलिए ये नेचुरल है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ की तुलना एक प्योर ऑर्क से नहीं की जा सकती। दिखाते उसकी बात सुनने के बाद हॉटडॉग सोच रहा होता है तो एल्फ काफ़ी कमज़ोर है, कोई रहने की बात नहीं कि वो हार गए।
और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है एक और का एक बंदे को पकड़ लेता है और फिर पता नहीं उसका दांत निकाल लेता है वो क्यों। और फिर तभी दिखाया जाता है एक साइंटिस्ट जैसा और कहा जाता है उसे लात मार के दूर उड़ा देता है। कह रहा होता है हे आगे तुम यहाँ बैटल फील्ड पर क्या कर रहे हो, तुम उसका दांत क्यों निकाल रहे हो, अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। अब दिखाया जाता है वो और भी उसके ऊपर छिटकने लगता है। कह रहा होता है तुम डम बुलहेड कहेंगे, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को लात मारने की तुम्हारे गंदे पैरों के साथ। तो फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे कोई तीसरा बंदा आके उस कैदी को उठा लेता है। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, वो हंसते हुए कह रहा होता है अब ये कैदी मेरा है। दिखा दिए देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उनमें से चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसे जल्दी नीचे रखो। और फिर वो तीनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं उसके लिए। और फिर वो कैदी वहाँ से भाग जाता है और फिर दिखाया जाता है उसे अपना नील पकड़ लेता है। कह रहा होता है ओ अपन के हाथ में एक और लग गया। ओडो कह रहा होता है ये और कितने ज़्यादा लालची है। अनिल कह रहा होता है अगर वो लोग इडियट्स नहीं होते तो हमारे हाथ में इतने सारे कैदी कैसे लग पाते थे आसानी से। और फिर दिखाते हैं सूरज निकलने लगता है, अपना हॉडो कहता है बहुत सनराइज हो गया और कहने लगता है एक उठाके के तौर पर काफ़ी टाइम से मैंने सूरज को निकलते हुए नहीं देखा था यार, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। होडो नील से कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ सनराइज देखने के लिए। नील कह रहा होता है अरे इडियट सनराइज में इतना अच्छा है क्या। और फिर वो कह लगता है ठीक है जल्दी वापस आना, और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी गैलरी को चुरा ले। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सनराइज के मजे ले रहा होता है, तभी दिखाया जाता है झाड़ियों में से एक चीज़ निकल आती है और उसके सर पर आगे बढ़ जाती है। और डोबिंग उसे देख के एकदम से घबरा जाता है जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो वहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो योमिन करते हुए हुडोंग के सामने आ जाता है। दिखाते हुडोंग कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है। और दिखाते हुडोंग उसे टच करता है, वो योमाई योमाई कर रहा होता है। फिर हुडोंग उसे पकड़ लेता है, कह रहा होता है आखिर ये है क्या, ये क्या ये किसी तरह का चेस नट है। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। हाँ ये दुनिया तो काफ़ी अजीब है, यहाँ पर मेरे को सरप्राइज़ करने वाला कुछ नहीं है। और फिर तभी दिखाया जाता है वो हुडोंग को मारना शुरू कर देता है। और फिर दिखाते हैं वो हुडोंग के सीने से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। हुडोंग उसे कहता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि अगर तुम हो क्या चीज़, लेकिन क्या तुम मुझे कहीं पर ले जाना चाहते हो। दिखाया जाता है वो उसे इशारे में कुछ कहता है। हुडोंग कह रहा होता है कि तुम मुझे कहीं पर लेट करके ले जाना चाहते हो। वो ऊपर नीचे होते हुए हाँ बोलता है। और फिर दिखाया जाता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, हुडोंग उसके पीछे पीछे आने लगता है। और फिर तभी दिखाया जाता है रास्ते में उसे वही दोनों ऑर्क मिलते हैं जो पहले एक गॉब्लिन के लिए लड़ रहे थे। वो उसे पूछे होते हैं हे हुडोंग क्या तुमने किसी गॉब्लिन को देखा। दिखाया जाता है हुडोंग कहता है हाँ मैंने देखा ना, वो उस तरफ भागते हुए गया था, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज थी इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया। दिखा दिया सुनने के बाद वो दोनों कहने लगते हैं तुम हाइब्रिड कचड़ा कहेंगे उसके ऊपर से नजर हटाओ वो गॉब्लिन हमारा है। दिखाते हैं हुडोंग कहने लगता है हाँ हाँ तुम दोनों ही तो बहुत ज़्यादा औसम हो। और फिर दिखाई देता है वो दोनों फटाक से उस तरफ भागते हुए जाते हैं। हुडोंग चैन की सांस लेता है और फिर तभी अचानक से उसके सामने वही क्रिएचर आ जाता है। हुडोंग उसको एकदम से देख कर डर जाता है, कह रहा होता है तुमने मेरे को डरा दिया, आगे तुम अचानक से कहाँ चले गए थे और तुम मुझे आखिर कहाँ ले जाना चाहते हो, मैं अपने कंपेनियन से अलग नहीं होना चाहता। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद वो क्रिएचर उससे माफ़ी मांगते ऊपर नीचे होते हुए शायद दिखाते उसको ऐसा करते देख हुडोंग कह रहा होता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पर एक बार और भरोसा कर लेता हूँ। दिखा दिया सुनने के बाद वो हुडोंग को झप्पी देता है और फिर दिखाया जाता है वो सामने की तरफ चलना स्टार्ट करता है। हुडोंग उसके पीछे पीछे आता है, झाड़ियों के पार ले जाता है वो उसको। हुडोंग जैसे झाड़ी हटा के सामने देखता है तो उसको क्यूआन नजर आ जाती है, वही एल्फ जो फर्स्ट एपिसोड में मिली थी। तो वो उसको देखते थे कहते हैं अरे क्यूआन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम गए नहीं थे। दिखाते क्यूआन भी उसे देख के खुश हो जाती है। और फिर तभी हुडोंग की नज़र उसके पैर की तरफ पड़ती है जो कि किसी ट्रैप के अंदर फंसने की वजह से घायल हो चुका है, चोट लग चुकी है इसलिए वो वहीं पड़ी हुई है। और फिर दिखाते हैं हुडोंग ये देखने के बाद कहता है आखिर ये है क्या, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। सीढ़ी से निकलने के बाद में चलते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे लेकिन मेरा पैर अचानक से इस एफ ट्रैप में फंस गया था रात में। और फिर लकीली मैं इस रेडियो क्यूट थिंग से मिली और मैंने ही इसी से कहा था कि वो किसी को ढूंढ कर लाए जो कि मेरी मदद कर सके। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि ये तुम्हें यहाँ पर ले आया। और गाइस बात इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी आपको नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगी। जब तक के लिए टॉपिक कंटिन्यूड।